हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। तो यार आज का वीडियो बहुत ही कड़क होने वाला भाई साहब। आज हम वॉच करने वाले हैं कि आखिर इस दुनिया की टॉप 10 शक्तिशाली भाई साहब एयर फोर्सेस किस किस देश की है। अच्छा, देखते हैं यार भाई किस किस की है। ये तो वॉच और करेंगे तभी खास पता तौर पे लगेगा। देखेंगे कि पाकिस्तान की इसमें कौन से नंबर पर है हाँ और इंडिया की यार, कौन से इंडिया नंबर का पर कहाँ है। पर स्थान है, ये क्योंकि तो वॉच करेंगे तभी आइडिया हमने लगेगा। मिलिट्री की थी, उसमें टॉप 10 में तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था हाँ और हाँ इंडिया हाँ चौथे पे खड़ी थी भाई भाई साहब, साहब। ये सही तूने कहा। लेकिन अब ये वॉच करेंगे वाकई कि भाई। आखिर भाई एयरफोर्स का स्टैंड कहाँ पर है हाँ, भारत का। तो वॉच कर लेते हैं, बाण ऑन करते स्टार्ट। ताकत, सुरक्षा और आधुनिक तकनीक, ये तीन स्तंभ किसी भी देश की असली शक्ति को हाँ, दर्शाते ये हैं। वाकई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर राज करने वाले देशों की असली परीक्षा कहाँ होती है? तो इसका जवाब है आसमान में। वाकई भाई जिस देश की साहब, हवाई और ताकत हेवी को जितनी सबसे ज्यादा मजबूत है, वह कसम देश एयर उतना फोर्स ही तो ज्यादा वाकई में सुरक्षित, मजबूत होगी तो प्रभावशाली काम चलेगा। और वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम होता है। आज हम आपको उन 10 देशों के बारे में बताएंगे जिनकी वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। इनके पास दुनिया के सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट्स हैं, जो किसी भी युद्ध की दिशा को पलक झपकते ही बदल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस सूची में सबसे ऊपर कौन है और भारत का इस सूची में स्थान क्या है? क्या हमारी भारतीय वायुसेना सच में दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय वायुसेना की ताकत पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 तुर्की। इस सूची में 10वें स्थान पर आता है तुर्की, जिसकी वायुसेना दुनिया की सबसे रणनीतिक और प्रभावशाली एयरफोर्स में से एक मानी जाती है। नाटो का सदस्य होने के कारण तुर्की को तकनीकी रूप से बेहद उन्नत माना जाता है। तुर्की की वायुसेना, जिसे टर्किश एयरफोर्स कहा जाता है, उसके पास 250 से अधिक लड़ाकू विमान हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं F-16 फाइटिंग फाल्कन, जो अपनी रफ्तार और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, तुर्की अब अपने स्वदेशी फाइटर जेट TFX को भी विकसित कर रहा है, जो आने वाले समय में इसकी वायुसेना को और भी खतरनाक बना सकता है। मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण तुर्की ने कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों में भाग लिया है, जहां इसने अपनी ताकत और युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इसके बढ़ते हवाई शक्ति और प्रभाव को देखकर दुनिया अब तुर्की को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकती। इसके बाद 9वें स्थान पर आता है दक्षिण कोरिया, जो अपनी वायुसेना को दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर सेनाओं में से एक बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। इस देश के पास 270 से अधिक फाइटर जेट्स हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं F-35 लाइटनिंग II। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक है। इसके बाद KF-21 बोरामाई, जो दक्षिण कोरिया का खुद का विकसित किया हुआ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो किसी भी युद्ध में घातक प्रहार करने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दक्षिण कोरिया इतनी मजबूत वायुसेना बनाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? इसका जवाब है उत्तर कोरिया के साथ लगातार बढ़ते तनाव। इस खतरे को भांपते हुए दक्षिण कोरिया अपनी वायुसेना को हमेशा अत्याधुनिक बनाए रखने में जुटा हुआ है। KF-21 बोरामाई प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आने वाले समय में यह देश अपनी वायुसेना को इतना मजबूत बना सकता है कि किसी भी दुश्मन को उससे टकराने से पहले 100 बार सोचना पड़े। इस लिस्ट में 8वें स्थान पर आता है सऊदी अरब, जो अपनी वायुसेना पर भारी निवेश करता है और हर बार दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराता है। इस तेल संपन्न देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपनी वायुसेना को कभी भी कमजोर नहीं होने देता। यही वजह है कि इसके पास 300 से भी अधिक अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं यूरोफाइटर टाइफून। यह एक बहुउद्देशीय फाइटर जेट है, जिसे युद्ध के दौरान किसी भी भूमिका में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है F-15 ईगल, जो दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग फाइट फाइटर जेट्स में से एक है। इसके बाद टॉर्नेडो फाइटर जेट आता है, जो तेज स्पीड
और भारी हथियारों से लैस यह जेट दुश्मन के लिए कहर साबित हो सकता है। सऊदी अरब की वायुसेना को दुनिया की सबसे आधुनिक और प्रशिक्षित एयरफोर्स में से एक माना जाता है। इसका कारण यह है कि यह अमेरिका और यूरोप से लगातार अत्याधुनिक सैन्य तकनीक खरीदता है और अपने पायलट्स को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दिलाता है। यही वजह है कि मध्य पूर्व में इसका कोई मुकाबला नहीं। 7वें स्थान पर आता है मिस्र, जिसकी वायुसेना का नाम सुनते ही ताकत और रणनीति का एहसास होता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स में गिने जाने वाले मिस्र के पास 350 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें शामिल हैं रफाल। फ्रांस का यह फाइटर जेट मिस्र की वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। इसके बाद F-16 फाइटिंग फैल्कन, जो आधुनिक युद्धक तकनीक से लैस यह जेट मिस्र की वायु शक्ति को और भी खतरनाक बना देता है। 6वें स्थान पर आता है पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस सूची में 6ठे स्थान पर है। पाकिस्तान की वायुसेना खुद को दुनिया की सबसे तेज और प्रभावशाली एयरफोर्स में से एक मानती है, लेकिन इसका असली मुकाबला भारत से ही है। इस देश के पास 450 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें शामिल हैं JF-16 थंडर। पाकिस्तान और चीन की संयुक्त परियोजना से बना यह जेट पाकिस्तान का मुख्य लड़ाकू विमान बन चुका है। इसके बाद F-16 फाइटिंग फाल्कन, अमेरिकी तकनीक पर आधारित यह जेट पाकिस्तान की वायुसेना को मजबूती देता है। मिराज 3, हालांकि यह एक पुराना जेट है, लेकिन अब भी पाकिस्तान के एयरफोर्स बेड़े का हिस्सा बना हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना अपनी रणनीतिक चालाकी और तेज फैसले लेने की क्षमता के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत जैसी शक्तिशाली एयरफोर्स के सामने इसकी ताकत अब भी चुनौती बनी हुई है। इस सूची में 5वें स्थान पर आता है उत्तर कोरिया, जो हमेशा अपनी गुप्त सैन्य रणनीतियों और अप्रत्याशित कदमों के लिए कुख्यात रहा है। इस देश के पास 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने और कमजोर मॉडल के हैं। इनमें शामिल हैं MiG-21, यह एक पुराना सोवियत फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल आज भी उत्तर कोरिया करता है। MiG-33, यह भी सोवियत संघ का बनाया हुआ जेट है जो अब पुराना हो चुका है, लेकिन उत्तर कोरिया के बेड़े का हिस्सा है। हालांकि उत्तर कोरिया के पास बेहद पुराने लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इस देश की अप्रत्याशित और रहस्यमयी सैन्य रणनीतियां इसे खतरनाक बना देती हैं। इसकी वायुसेना को हल्के में लेना किसी के लिए भी एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस सूची में 4थे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत, जिसकी वायुसेना को न केवल एशिया की सबसे घातक सेनाओं में गिना जाता है, बल्कि यह पूरी दुनिया में अपनी ताकत और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय वायुसेना के पास 570 से अधिक फाइटर जेट्स हैं, जिनमें कुछ दुनिया के सबसे एडवांस और घातक युद्धक विमान हैं, जिनमें शामिल हैं सुखोई Su-30 MKI, भारत का सबसे भरोसेमंद और बहुआयामी फाइटर जेट। बाद फ्रांस से खरीदा हुआ राफेल को दुनिया के सबसे ताकतवर 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट्स माना जाता है। उसके बाद भारत के स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ तेजस भारत में बना सबसे हल्का लेकिन तेज और घातक लड़ाकू विमान है। इसके बाद मिराज 2000, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था। जब भी दुनिया में कोई आपदा आती है, भारतीय वायुसेना तुरंत मदद के लिए तैयार रहती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक और कारगिल युद्ध में इसकी भूमिका इसे दुनिया की सबसे पेशेवर और युद्ध अनुभवी वायुसेनाओं में से एक बनाती है। यही कारण है कि भारत की वायुसेना को दुनिया की टॉप 4 एयरफोर्स में गिना जाता है और आने वाले वर्षों में यह और भी ताकतवर होने वाली है। तीसरे स्थान पर आता है चीन, जो अपनी वायुसेना को स्वदेशी तकनीक और आधुनिक क्षमताओं से मजबूत कर रहा है। चीन के पास 1200 से अधिक फाइटर जेट्स हैं। चीन के एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है। इसमें शामिल हैं चेंगडू J-20, चीन का सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट, जिसे अमेरिका के F-22 के टक्कर का माना जाता है। शेनयांग J-10, तेज और घातक यह जेट चीन के हवाई बेड़े की ताकत को बढ़ाता है। सुखोई Su-27, रूस से खरीदा गया यह फाइटर जेट अब भी चीन की वायुसेना की ताकत बना हुआ है। चीन की वायुसेना लगातार नई और अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित कर रही है, लेकिन इसकी असली परीक्षा तब होगी जब इसे किसी बड़े युद्ध में अपनी ताकत दिखानी होगी। दूसरे स्थान पर आता है रूस, जिसकी वायुसेना किसी भी युद्ध में विनाशकारी साबित हो सकती है। रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसके पास 1500 से अधिक फाइटर
फाइटर जेट्स और है, बनाता जिनमें सबसे अपने प्रमुख है हाँ। सुखोई Su-57, रूस का सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसके बाद सुखोई Su-35, हाँ। यह विमान अपनी स्पीड और घातक हथियारों के लिए जाना जाता है। इसके बाद मिकोयन मिगी-31 दुनिया के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली इंटरसेप्टर जेट्स में से एक है। रूस की वायुसेना युद्ध के अनुभव और अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है। यही वजह है कि इसे दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स माना जाता है। अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर है और यह दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना का दर्जा रखता है। इसके पास 2800 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस वायुसेना है। इसमें शामिल है F-22 रैप्टर, दुनिया का सबसे घातक और एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट। इसके बाद F-35 लाइटनिंग II मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर, जिसे अमेरिका ने कई मित्र देशों को भी निर्यात किया है। F-16 फाइटिंग फाल्कन, दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लड़ाकू विमान। बेहतरीन पायलट्स, अत्याधुनिक तकनीक और विशाल सैन्य बजट के कारण यह दुनिया में सबसे आगे है। यह वायुसेना न केवल अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण मिशनों में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, वाकई भाई साहब, खत्म भाई साहब। आप अंदाजा लगाओ, भारत का स्थान देख, चौथे नंबर पे चौथे भारत नंबर। की सबसे ज्यादा शक्तिशाली भाई साहब एयरफोर्स है इस दुनिया में। चौथे नंबर पे खड़ा ही भाई, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ के। वही ना। और उधर पाकिस्तान की बात कीजिए तो वो तो छठे पे है। छठे पे, फिर भी मिलिट्री में तो कहीं मुकाबला नहीं है। मिलिट्री में तो हमारी टक्कर ही नहीं है हाँ, भारत के साथ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हम पीछे हैं। अबे हाँ चौथे ना। छठे नंबर पे। और हमारे पास आई थिंक 450 हाँ, है, 450 है। लेकिन भाई भारत हमारे के पास फिर देखो ना और कितने। हमारे पास 2 से 3 है फाइटर जेट, और इंडिया के पास कितने हैं? बहुत मतलब और कि यार खतरनाक देख, खतरनाक। यार वाकया में किस्में बहुत है भारत के पास। और उसका क्या कहते हैं, भारत के पास इस टाइम आई थिंक 1200 है तकरीबन। हाँ, मेरे ख्याल से तो इतने अंदाजा लगा लो। तो देख कहाँ और पाकिस्तान में, हाँ। फिर कहाँ तो इंडिया, मतलब कि हमसे दुगने ज्यादा है उनके पास उस हाँ, टाइम पे। बाकी तुर्की 10वें पे, 9 पे दक्षिण कोरिया, 8 पे सऊदीया, और 8वें पे सऊदीया, और वो जो कौन सा तानाशाही, वो मेरे ख्याल से 5वें पे, वो भी 5वें पे पाकिस्तान बैठ के सुपर है। हाँ। अच्छा, उसको कोई भी फाइटर जेट शेट कोई नहीं बेचता है। उसको पता है ना भाई साहब, इनको फाइटर मेरे ख्याल जेट से दे के भाई पाबंदियां भी अपने। लगी हुई हैं, क्योंकि वो हाँ। मेंटल सा है ना। यार देख, रशिया भारत नहीं डरते, वो चाहे तो दे भी देते। हाँ। लेकिन वही बात है ना, उसका किसी का वो एतबार नहीं है। असल में पागल सा है ना। हाँ, तो लेकिन भारत भाई चौथे नंबर पे खड़ा होकर अपनी ताकत दिखा दी कसम से हवाई में। कसम से। तो यार आपकी क्या थॉट है, इंद्री वीडियो हम करते तो बाय।